आप सभी को पता होगा कि फोन के अंदर प्रोसेसर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में इस प्रोसेसर का फंडा जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। आप जब भी फोन बाय करते होंगे तो आपको ये बताया जाता है कि भाई इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको क्वाड कोर मिलता है कि डुअल कोर मिलता है, ऑक्टा कोर मिलता है, ये भी चीज आपको बताया जाता है। और साथ ही ये एक और फंडा लाया जाता है कि भाई आपको ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ये सारे फंडा क्या है, आखिर इसका प्रोसेसर के अंदर काम क्या होता है, आखिर ये फोन के अंदर किस तरीके से काम करता है। हम ये तीनों चीज को बहुत ही इजी वे में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर फोन के अंदर हम प्रोसेसर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जब भी आप बाय करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल करेगी। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम तीन चीजों से समझेंगे। पहली चीज है प्रोसेसर, दूसरी चीज कोर, तीसरी चीज जो नैनोमीटर है वो हम देखेंगे कि आखिर ये तीनों चीज का काम कैसे होता है। फर्स्ट में हम समझते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस करना यानी काम करना। तो जो भी आप फोन में काम करते हैं या फिर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, या फिर गेमिंग खेलते हैं, या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं, तो जो भी आप फोन के अंदर काम करते हैं वो प्रोसेसर के थ्रू होता है। एग्जांपल से समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जब भी आप कार लेते हैं या फिर गाड़ी लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें किस तरीके का इंजन को यूज किया गया है। तो अगर आपके गाड़ी में या फिर बाइक में या फिर कार में अगर उसमें इंजन को यूज किया होगा, पावर एफिशिएंट वाला इंजन को यूज किया गया होगा, तो आपका कार है या फिर गाड़ी है वो स्मूथली चलेगा, स्मूथली रन करेगी और यहाँ पर बीच में रुकने का चांसेस कम हो जाएगा और आपकी जो गाड़ी है वो कम हिट होगी, जिससे कि आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अगर वही आपके गाड़ी में अच्छा खासा इंजन नहीं होगा, उसमें पावरफुल इंजन नहीं यूज किया गया होगा, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है बीच बीच में रुक सकती है, हीट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसा आपका इंजन होगा उस तरीके का आपका गाड़ी चलेगी, उसी तरीके से आपकी गाड़ी काम करेगी। तो इसी तरीके से फोन के अंदर होता है भैया कि अगर आपके फोन में अगर प्रोसेसर को यूज किया गया है तो आप जब भी फोन को यूज करते हैं, ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो आपको वहां पर स्मूथली रन होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि प्रोसेसर आखिर किस तरीके से होता है और क्या काम करता है। अब यहाँ बात आती है कोर की। इसमें आपको 3 कोर मिलता है। पहली चीज की डुअल कोर, दूसरी चीज की ऑक्टा कोर, तीसरी चीज क्वाड कोर। तो ये तीनों चीज क्या है, आखिर प्रोसेसर के साथ इसका काम क्या होता है, कोर को अब समझते हैं। तो कोर जो होता है वो प्रोसेसर का एक भाग है। जैसे डुअल कोर यानी उसमें 2 भाग में बांटा गया है, क्वाड कोर यानी उसको 4 भाग में बांटा गया है, और यहाँ पर आता है ऑक्टा कोर जो कि आपको 8 भाग में बांटा गया है। तो आखिर इसका जो भाग में बांटा गया है इसका काम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जैसे आपको काम दिया गया है, आप एक पर्सन है तो आपको काम दिया गया है 4 घंटे का। जो आप अकेले काम करेंगे उसको काम करने में आपको लगेंगे 4 घंटे लगेंगे, और उसी को 2 भाग में बांट दिया गया है और 2 पर्सन को वहां पर काम दे दिया जाए तो उसको आप 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। यानी एक पर्सन आपको 2 घंटे लेगा, एक पर्सन 2 घंटे लेगा, तो यानी 2 घंटे में 4 घंटे का काम हो जाता है। अगर वही चीज हम 4 भाग में बांट देते हैं तो 4 पर्सन वहां पर काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 घंटे में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी चीज को 8 भागों में हम बांट देते हैं, जैसे ऑक्टा कोर 8 भाग में है, तो जब 8 भाग में हम बांटेंगे तो वहां पर आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। सारे लोग आधा घंटा में काम कंप्लीट कर देंगे तो जो 4 घंटे का जो काम होता है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टी पर काम होने लगेगा, मल्टी पर लोग काम करने लगेंगे। तो इसी तरीके से कोर होता है प्रोसेसर के अंदर की, जो कि यहाँ पर बांटा जाता है। तो इस तरीके से बांट करके काम दिया जाता है ताकि आप उसमें मल्टीटास्किंग कर सके, आप उसमें फास्ट रनिंग कर सकते हैं, गेम अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो ये एक पावरफुल होता है। प्रोसेसर के अंदर जितने भी कोर होंगे यानी जितने भी भाग बांटे होंगे, तो जितना ज्यादा भाग होगा उतना कम पड़ेगा लोड एक एक ऊपर, तो यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये होता है कोर का काम। आई होप कि कोर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नैनोमीटर, यानी आखिर ये क्या है जो 7 नैनोमीटर 6 नैनोमीटर पर काम करता है। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 जो है वो 4 नैनोमीटर पर काम करता है। जो पहले प्रोसेसर थे वो 12 नैनोमीटर पर, 10 नैनोमीटर पर, 7 नैनोमीटर पर इस तरीके से काम करते थे, जो कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाते थे। उस वक्त आपको स्लो यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। तो इस पर अब आ चुके हैं 4 नैनोमीटर पर,
एप्पल का भी आप चिपसेट देखते हैं तो बायोनिक A16 जो यहाँ पर है दिखा जाता है, वो आपको 4 नैनोमीटर पर आपको प्रोसेसर काम करता है। तो ये 4 नैनोमीटर तक आ चुका है, सो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हो चुका है। इसके वजह से आज के फोनों में बहुत ही ज्यादा हेवी टास्किंग कर सकते हैं, हेवी गेम खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से ऐप क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो ये जो नैनोमीटर का काम होता है, ये एक प्रोसेसर के अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगे होते हैं, जो कि यहाँ पर लाखों करोड़ों में यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगे होते हैं, जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर। तो ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन है उसका साइज कह लीजिए, एक तरह के अंदर जो गैप होता है वो कह लीजिए, एक तरीके से आप समझिए कि उसका दीवार है। जो यहाँ पर दीवार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा नैनोमीटर होगा। अगर 7 नैनोमीटर है तो एग्जांपल के तौर पर अगर इतना बड़ा अगर गैप है तो ये 7 नैनोमीटर है, तो अगर 6 नैनोमीटर होगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर 4 नैनोमीटर है तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पर कम होगा, यानी दीवार का जो लेंथ है, जो गैप है, वो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा नैनोमीटर और कम होता जाएगा। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा। तो जैसे पहले 12 नैनोमीटर था, 14 नैनोमीटर था, 10 नैनोमीटर, इस तरीके से धीरे 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 नीचे आया गया। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप की उसी तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और धीरे धीरे कम गैप रखा गया है, जिससे कि ज्यादा ट्रांजैक्शन आ सकता है। उसके बाद ज्यादा जब ट्रांजैक्शन आएगा, ज्यादा उसमें पावर एफिशिएंट आएगा, तो उसमें काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना गैप कम होगा उतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर बनेगा। तो आई होप कि आपको प्रोसेसर भी समझ आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या है, उसमें कोर जो यूज होता है वो क्या है, और जो नैनोमीटर जो काम करता है कि आखिर ये चिपसेट नैनोमीटर पर काम करता है, इतने नैनोमीटर पर, 6 नैनोमीटर, ये भी आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फोन के अंदर आपको कोई भी डाउट होगा, चाहे कैमरा से लेकर के डिस्प्ले, बैटरी, जो भी यहाँ पर आपको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उस पर भी आपको डिटेल वीडियो आ जाएगी और कॉन्सेप्ट को आपको समझने में आसानी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।